हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 का साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर सेकंड। क्या है चैप्टर का नाम? इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे चारों तरफ के जो पदार्थ हैं क्या शुद्ध हैं, प्योर हैं? कोई भी सब्सटेंस हम ले लेते हैं, जैसे बुक में दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर घी। घी क्या है? क्या पूरी तरह से प्योर है? नहीं, क्योंकि घी में भी और उसमें कई टाइप के मिक्सचर मिले होते हैं और भी सब्सटेंस उसमें मिले होते हैं। उसके अलावा दूध क्या प्योर होता है पूरी तरह से? नहीं। तो इस तरीके से हमारे चारों तरफ जो भी सब्सटेंस होते हैं वो पूरी तरह से प्योर नहीं होते हैं। अब हम आते हैं सीधे टॉपिक पर, क्या कि मैटर क्या होता है। तो मैटर के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था पहले। तो मैटर क्या होता है बहुत एक्सप्लेन किया था हमने, और आज मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा इसको। क्या होता है मैटर कि एनीथिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट है, एनीथिंग जो क्या करता है कि एक स्पेस घेरता है, एक स्पेस लेता है, प्लस उसका कुछ मास हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? वह एक मैटर है, वह एक मैटर है। फॉर एग्जाम्पल बुक का क्या होता है? अपना एक मास होता है। हम जहाँ पे बुक को रख देंगे वहाँ पर एक स्पेस घेर लेंगे। एयर, वायु, वो भी क्या होगी? यहाँ पे इस यहाँ पर ढेर सारी एयर है। एयर क्या कर रखी है? पूरे कमरे को, रूम को क्या कर रखे है? घेर रखा है, मतलब पूरा भरा हुआ है एयर से। तो इस तरीके से चाहे एयर हो, चाहे कोई भी गैस हो, या मीन्स जिसको हम क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। सब सारी चीजें मैटर कहलाती हैं। अब ये जो चैप्टर है इसमें हम बताएंगे मिक्सचर के बारे में। तो मैं एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करूँगा। तो बहुत जल्दी नहीं, मैं प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा जिससे कि आपको समझ में एकदम प्रॉपर तरीके से आ जाए, राइट? तो क्या है मिक्सचर? क्या मिक्सचर क्या है कि अभी अभी हमने जैसे नाम लिया था, घी हो, चाहे दूध हो, चाहे कोई भी केमिकल का सामान हो, चाहे आप जैसे चेयर बनी हुई है, किताब बनी हुई है, बुक्स बनी हुई हैं, तो ये सारी चीजें क्या है कि किसी न किसी चीज का मिक्सचर है। अब मिक्सचर होता क्या चीज है? मिक्सचर क्या होता है? इट constituent is more than one kind of pure substance is called, आगे हम लिख देंगे is called mixture, is called mixture। क्या होता है is called mixture? इट constituent मतलब कोई भी सब्सटेंस हो जब जिसमें एक से अधिक सब्सटेंस उसमें मिला हो तो उसे हम क्या कहेंगे? मिक्सचर। जैसे वाटर में हम चीनी घोल दें, शुगर घोल दें, या वाटर में हम सॉल्ट घोल दें, तो उसे हम क्या कहेंगे? मिक्सचर है। वो क्या है? एक मिक्सचर है। समझ में आ गया होगा मिक्सचर क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस एक दूसरे में मिल जाए, एक दूसरे में क्या होगा? पूरी तरह से घुल जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। अच्छा, घुले या ना घुले, बट दोनों मिले हो, एक ही में मिले हो। अब घुले ना घुले वो तो आगे के नीचे की जो कंडीशन मैं समझाऊंगा, उसके जो टाइप्स है उसमें आ जाएंगे, राइट? अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। क्या है टाइप्स ऑफ मिक्सचर? तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर मेन रूप से कितने टाइप के होते हैं? मिक्सचर दो टाइप के होते हैं। क्या क्या होते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं इसको समांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं हम? समांगी मिश्रण। एंड इसको क्या बोलते हैं? विषमांगी मिश्रण। क्या होता है ये होमोजेनियस मिक्सचर? क्या होता है कि वह सब्सटेंस या जब दो ऐसे सब्सटेंस, दो या दो से अधिक सब्सटेंस जो जब एक में हम दूसरे को घोलें तो उसमें पूरी तरह से मिक्स हो जाए। क्या हो जाए? पूरी तरह से मिक्स हो जाए। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन हमने लिख रखा है कि इट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ये मिल करके क्या होता है? जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर ये पूरी तरह से यूनिफॉर्म हो जाता है, एक सब्सटेंस बन जाता है, यानी एक सॉल्यूशन बन जाता है। तो उसे उस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर।
उसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी मिल करके एक मिक्सचर बन जाए। ठीक है। अब क्या हो कि थ्रो आउट द सॉल्यूशन, इसको हम अलग तरीके से और बोल सकते हैं डेफिनेशन में, इन विच मिक्सचर द सब्सटेंसेज आर कंप्लीटली मिक्स्ड टुगेदर इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। कह रहे हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो मिल करके, ये सब्सटेंस जो कंप्लीटली एक में दूसरा मिल जाए, पूरी तरह से क्या हो जाए, भूल जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, हम होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर। अब आगे आगे समझ में होमोजीनियस। फॉर एग्जांपल जैसे जूस, कौन सा, लेमन जूस हम लेते हैं, तो जो लेमन जूस होता है वो क्या होता है, उसमें हम लेमन जूस में वाटर भी होता है और उसका सोर खट्टापन भी होता है, तो एक मिक्सचर हो गया। इसमें हम क्या डाल देते हैं, सॉल्ट घोल देते हैं, तो भी वो क्या हो गया है, मिक्सचर है। क्या है, क्या का मिक्सचर है। या वाटर में हम सॉल्ट डाल दें, वाटर में हम शुगर डाल दें, तो शुगर क्या होता है, पूरी तरह से उसमें मिल जाता है। जैसे वाटर प्लस शुगर, ये क्या कहलाएगा, ये होमोजेनियस मिक्सचर। जो वाटर में शुगर जो हम घोल देते हैं तो क्या बन गया, हमारा एक होमोजेनियस मिक्सचर बन गया। क्लियर, समझ आ गया होगा। नाउ अगेन हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो दूसरा टाइप इसका है, सेकंड टाइप। क्या होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या बोलते हैं इसको, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी इट हैज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी यह एक ही नहीं बनता है, इसमें अलग अलग हमें पार्टिकल्स दिखाई दे सकते हैं, या अलग अलग होते हैं, उसके पार्टिकल मिले तो होते हैं, बट हम उसको अलग अलग देख सकते हैं। इट हैज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन में ये पूरी तरह से मिक्स नहीं होता है। क्या नहीं होता है, जो भी सब्सटेंस उसमें, एक में हम दूसरा सब्सटेंस हम घोलेंगे तो पूरी तरह से उसमें घुलनशील नहीं होता है। इसी को और तरीके से बोल सकते हैं, those mixture in which the substances remain separate and one substance is separate throughout the other substance is small particles is called, आगे लिख देंगे, heterogeneous mixture। क्या कहलाएगा, called heterogeneous mixture। मतलब क्या है कि जो सब्सटेंस जिसमें क्या होता है, एक सब्सटेंस में दूसरे सब्सटेंस को हम सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट यानी अलग अलग कर सकें, तो उससे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी समांगी मिश्रण कहते हैं। क्लियर। अब कोई कह रहा है कि थ्रो आउट, तो उसमें क्या होते हैं कि छोटे छोटे उसमें जो पार्टिकल्स नजर आते हैं। एग्जांपल, कैसे पार्टिकल्स की बात हो रही है, जैसे वाटर में हम क्या बोलते हैं, चॉक, चॉक यानी एक जिससे लिखते हैं हम ब्लैक बोर्ड पे जो लिखते हैं व्हाइट चॉक, तो जो चॉक से हम लिखते हैं तो वह जो चॉक के जो पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरह से उसमें घुलनशील नहीं होता, उसके पार्टिकल्स है उसमें तैरते रहते हैं, वाटर के अंदर क्या है, घूमते रहते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या कहेंगे हम, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब अच्छा, और कोई एग्जांपल हेट्रोजीनियस मिक्सचर का, कोई भी सब्सटेंस हम ले लेते हैं, जैसे वाटर है, अब वाटर में हम कोई कलर डाल दें, क्या कर दें, हम कोई कलर डाल दें या छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े डाल दें, तो क्या होगा, वो हमें उसमें दिखाई देगा। उसके अलावा हम रेत डाल दें, रेत यानी सैंड, क्या बोलते हैं उसको, सैंड, तो सैंड तो उसमें हम डाल देंगे तो भी वो उसमें दिखेगा। वाटर में हम सॉयल, मिट्टी डाल दें तो भी उसमें दिखेगा। तो इस तरीके से इसे हम कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समझ में आ गया होगा। अब इसको पॉज करके प्रॉपर तरीके से नोट कर लो, ठीक है। मेन क्या है कि हमें एक हैबिट बनानी होती है लिखने की, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने और रीडिंग, ये दो स्किल जिस बच्चे का डेवलप हो जाए वह बच्चा अपनी लाइफ में पूरी तरह से सक्सेस है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप हमारे जो भी लेक्चर है, जो भी हमारे समझाने का जो तरीका है उसको आप प्रॉपर तरीके से पहले सुनो फिर लिखो, ठीक है। अब आगे हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आता है सॉल्यूशन। अब इसी पे है मिक्सचर के ही हम अलग अलग टाइप से पढ़ेंगे। क्या होता है सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन क्या होता है, जो अभी अभी हमने बताया है कि होमोजीनियस मिक्सचर, क्या बताया अभी अभी हमने, होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि एक सब्सटेंस में दूसरा सब्सटेंस पूरी तरह से घुल जाता है, मिक्स हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। तो वही यहाँ पे सोल्यूशन का भी डिफिनेशन हम वैसे ही देंगे। तो क्या होता है सोल्यूशन, इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर। हम पहले ही बोल देंगे कि इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर। पहली बात तो यही है, होमोजीनियस मिक्सचर। अच्छा, जब होमोजीनियस मिक्सचर है इसका मतलब कि सारी प्रॉपर्टी जो होमोजीनियस की है वह हमें सेम होगी, हमारे लिए सेम होगी। मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, टू और मोर सब्सटेंस क्या कहलाता है, ये सोल्यूशन कहलाता है। टू और मोर सब्सटेंस इट हैज टू कंपोनेंट, और क्या होता है, इट हैज टू कंपोनेंट, इसमें दो कंपोनेंट अलग अलग होते हैं, जैसे वाटर, शुगर, ये अलग अलग दो कंपोनेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इसके कंपोनेंट कहलाते हैं। टू कंपोनेंट, वन इज सॉल्यूट एंड अदर इज सॉल्वेंट। वन इज सॉल्यूट and other is solvent। क्या है ये सॉल्यूट, क्या है सॉल्वेंट, क्या रहे हैं कि जब इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है, दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो क्या होता है सॉल्यूट, अब इसी के हम टाइप, सॉल्यूशन के भी टाइप्स हैं, टाइप्स नहीं है, हम उसको किन किन अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला सॉल्यूट बताऊंगा क्या होता है। तो सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट करने वाले से मतलब नहीं है। सॉल्यूट क्या है यहाँ पर कि जिस सब्सटेंस मिक्सचर में या सॉल्यूशन में, जिस सॉल्यूशन में सब्सटेंस की मात्रा जिसकी कम होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। तो डेफिनेशन हम ऐसे लिखेंगे, the component of solution, the component of solution that is dissolved in solvent, is called solute। मीन्स जब किसी सॉल्वेंट में जिस पदार्थ को हम घोल रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। तो मीन्स ऐसे भी बोल सकते हैं कि लेस क्वांटिटी ऑफ इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट, मतलब विच सब्सटेंस लेस, विच सब्सटेंस या कंपोनेंट बोल देते हैं, विच कंपोनेंट लेस इज कॉल्ड सॉल्यूट। एग्जाम्पल में बताऊं कि वाटर में हम क्या बोलते हैं, शुगर। तो शुगर ही क्या कहलाएगा, हमारा सॉल्यूट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि वाटर की मात्रा ज्यादा होती है और शुगर की मात्रा कम है। तो शुगर क्या है, इसमें सॉल्यूट है। क्या कहते हैं हम, सॉल्यूट। अच्छा, सॉल्यूट को हिंदी में क्या कहते हैं, विलेय पदार्थ है, विलेय। क्या कहते हैं इसको, विलेय। सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, विलयन। क्या है, अच्छा क्या है, सॉल्यूट, विलेय। तो अब क्या है, ये जो शुगर है उसकी मात्रा कम है, इसकी मात्रा कम है, तो इसलिए ये जो सॉल्यूट कहलाता है, क्या कहलाता है, सॉल्यूट। अब वाटर क्या है, ये है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट को मैं अलग से डिफाइन करूं, सॉल्वेंट करें द
component the component of solution that is in which, ऐसे बोल सकते हैं हम, कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन इन विच जिसमें सल्यूट डिजॉल्व, जिसमें सल्यूट क्या होता है, डिजॉल्व होता है, घुलता है, डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट समझ में आ गया होगा। सॉल्वेंट क्या होता है, विलायक, क्या बोलते हैं इसको। तो सॉल्वेंट क्या है कि जिस सब्सटेंस में हम क्या करते हैं, सल्यूट को, अभी हमने बताया कि सल्यूट क्या होता है, जिस सब्सटेंस में हम घोल रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। यानी विच, तो क्या बोलेंगे, विच कंपोनेंट मोर, विच कंपोनेंट मोर इन solution is called solvent। एग्जाम्पल, वाटर प्लस शुगर। तो शुगर की मात्रा, वाटर की मात्रा क्या है, ज्यादा होगी क्योंकि वाटर में हम शुगर को घोल रहे हैं। तो वाटर, अच्छा यहाँ पे अगर हम क्वांटिटी भी दे दें कि क्या है, 10 लीटर, क्या आएगा, 10 लीटर है और ये 1 किलोग्राम है, तो देखिए पता चल जाएगा कि इसकी मात्रा क्या है, कम है। ऐसे यहाँ पे 10 लीटर है और ये क्या 1 किलोग्राम है। तो ऐसे कंडीशन में वाटर की मात्रा ज्यादा है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, सॉल्वेंट यानी विलायक। समझ में आ गया होगा, ठीक है, आप नोट कर सकते हो इसको। कोई भी प्रॉब्लम आती है हमारे YouTube चैनल के ऊपर, वहाँ पर सब्सक्राइब करने के बाद आप मैसेज में छोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं जो भी प्रॉब्लम है। या हमारे बच्चे जो कांटेक्ट में हैं वह डायरेक्टली पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। अब हम आगे आते हैं, सॉल्युबिलिटी क्या होती है। हमने पहले ही बता दिया था कि मैं साइंस को बहुत आराम से समझाता हूँ प्यार से, जिससे कि हर बच्चे को प्रॉपर तरीके से समझ में आना चाहिए। क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि एक बार यदि स्टार्ट में, शुरू में समझ में अगर आने लगा साइंस, तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और नहीं समझ में आया तो बहुत बोर्ड सब्जेक्ट भी है। इसलिए आप शुरू में, मेन क्लास 9 ही मेन होता है कि 9 से अगर प्रॉपर तरीके से साइंस समझ में आने लग जाएगा तो आप जाकर के आपकी जो साइंस स्ट्रीम है वो भी ले सकते हो, और नहीं भी लेना है तो भी साइंस में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। साइंस में आपके जो व्यूज हैं, आगे आपके जो विचार हैं, आगे जो करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं सीधे नेक्स्ट टॉपिक पर, सॉल्यूट क्या होता है, बता दिया हमने, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि कोई भी सब्सटेंस है उसमें हम कितना किसी सॉल्यूट को घोल सकते हैं, कितना हम घोल सकते हैं, वही क्या कहलाता है, उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। तो मैं इसका डेफिनेशन लिख दूं, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व टू रीच कहाँ तक, सैचुरेशन लेवल is called solubility। क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू रीच सैचुरेशन लेवल। सैचुरेशन का मीन्स मैक्सिमम कितना हम घोल सकते हैं। सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है, मैं पहले समझा दूं। सैचुरेशन क्या होता है, संतृप्त अवस्था,
क्या होता है कि जैसे 10 क्या लिया, 10 लीटर अगर हमने वाटर ले लिया, 10 लीटर हमने वाटर ले लिया। अब इस वाटर में कितना चीनी हम घोल सकते हैं, कितना शुगर हम घोल सकते हैं। तो सपोज हमने 9 kg घोल दिया, चलो मान लो घुल गया। अब 10 किलोग्राम घोल दिया हमने। अब क्या होगा, तो उससे ज्यादा हम घोल नहीं सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि उस पोजीशन को, उस सिचुएशन को हम सैचुरेशन बोलते हैं। क्या कहते हैं, सैचुरेशन। तो अब यही कह रहे हैं कि सैचुरेशन के पोजीशन में लाने के लिए हमने जितनी मात्रा, चाहे 9 किलोग्राम चाहे 1 किलोग्राम, जितनी मात्रा हमने उस सोल्यूशन में डालते गए हैं, मिलाते गए हैं, मिक्स करते गए हैं, तो यही अमाउंट क्या कहलाता है, उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है इसकी, इस वाटर में सॉल्युबिलिटी कितनी आएगी, 10 किलोग्राम की आएगी। यही इसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं सॉल्युबिलिटी के बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ये भी हमने बताया अभी। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो इसको डिफिनेशन के रूप में मैं लिख दे रहा हूं, जिससे कि आप नोट कर लो। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, बता रहे मैक्सिमम कितना, 10 किलोग्राम बोल सकते थे। ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन, dissolve in a solution is called saturation solution, saturated, यानी जब हम उसमें 10 लीटर वाटर में 10 किलोग्राम क्या हमने बोल दिया, शुगर, क्या बोल दिया हमने, शुगर। तो उस कंडीशन में जब वो हम अधिक नहीं बोल पाएंगे, तो वो जो सोल्यूशन तैयार होगा, उस सोल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन या संतृप्त विलयन। सैचुरेटेड सोल्यूशन यानी संतृप्त विलयन। ठीक है, इसको नोट कर सकते हो आप। अब है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, क्या होता है, मैं इसे में समझा दूं अलग से। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, द मैक्सिमम, नहीं हम कितना बोल देंगे, द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व, मतलब जितना हम बोल सकते हैं, मतलब वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे ना पहुंचाओ, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे ना पहुंचा। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन सैचुरेशन, द अमाउंट ऑफ the amount of solute dissolve less dissolve, जितना कम से कम dissolve in a solution is called saturated, नहीं क्या होगा, unsaturated। मतलब जितना कम से कम मात्रा घुली हुई हो, तो क्या कहलाएगा उस कंडीशन में, अनसैचुरेटेड। कहने का मतलब क्या है कि 10 लीटर वाटर है, जिसमें चीनी तो शुगर कितनी हो सकती थी, 10 किलोग्राम, मगर हमने केवल 2 किलोग्राम बोला। तो इस कंडीशन में क्या है, अभी ये जो उससे क्या तैयार होगा, जो जूस तैयार होगा वह कैसा होगा, अभी अनसैचुरेटेड होगा। क्या होगा, अनसैचुरेटेड कंडीशन में होगा। तो समझ में आ गया होगा कि अनसैचुरेटेड क्या होता है, कि जब ऐसे भी बोल सकते हैं हम कि जब सॉल्वेंट में और ज्यादा सॉल्यूट को घोल सकते हैं, अभी उस पोजीशन में सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सुपर क्या होता है कि व्हेन सैचुरेटेड सॉल्यूशन हीटेड मोर, क्या होता है, मैं समझा दूं और तरीके से। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड
सोल्यूशन मीन्स जब कोई भी सोल्यूशन हो, मान लीजिए जैसे वाटर 10 लीटर था और उसमें हमने 10 किलोग्राम क्या बोल दिया, शुगर। इसमें और ज्यादा शुगर को हम नहीं बोल सकते हैं। बट अब क्या किया हमने, इसको हीट कर दिया, गर्म कर दिया। तो हीट करने के बाद ये चीजें और उसमें पूरी एक घोल करके क्या बन जाएगा, उसका एक चाशनी बन जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में फिर हम उसमें थोड़ा और क्या घोल सकते हैं, सल्यूट यानी शुगर यहाँ पर हम घोल सकते हैं। तो उस पोजीशन को हम क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या बोलेंगे हम, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो व्हेन सैचुरेटेड सोल्यूशन हीटेड, मैं इसको समझा दूं, डेफिनेशन लिख लो आप। व्हेन सैचुरेटेड सोल्यूशन, व्हेन सैचुरेटेड solution, when saturated solution heated, when saturated solution heated, more solute dissolve in it, it is called super saturated solution, called super सैचुरेटेड सोल्यूशन। नोट कर लिया करो। ये ऐसा एग्जाम्पल हो जाएगा कि हीट करने के बाद इसमें जो भी इसका जो जूस बोल सकते हो, उसका जो वाटर का शरबत, उसमें 1 किलोग्राम या कुछ भी बोल सकते हैं, किलोग्राम नहीं है, 250 ग्राम ही बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। तो यही इसका क्या कहलाएगा, सुपर सोल्यूशन कहलाएगा, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। क्या है टॉपिक का नाम, एलॉय क्या होता है। तो एलॉय आप लोग भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा 8th क्लास में, बट मैं इसको समझाता हूँ कि एलॉय होता कैसे है। तो एलॉय क्या होता है, क्या कहते हैं, मिश्र धातु। तो अब एलॉय क्या होता है कि इसमें कोई भी चाहे मेटल हो, मेटल में मेटल को मिक्स कर दें तो जो बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, एलॉय। या मेटल में नॉन मेटल को मिक्स कर दें, नॉन मेटल को, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, एलॉय। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं पहले समझा दूं, ब्रॉस का नाम सुना होगा आपने, ब्रॉस। ब्रॉस क्या होता है, एलॉय होता है। अब ब्रॉस में क्या क्या मिलाते हैं, कितना कितना परसेंट होता है इसका, जिंक एंड कॉपर होता है। तो जिंक कितना होता है, जिंक जो जिंक का होता है 30%, कितना होता है, 30%। और कॉपर कितना होता है, कॉपर होता है 70%। ये दोनों जब मिलते हैं तो ब्रॉस बनता है। ब्रॉस का मतलब, ब्रॉस का वायर होता है, जो वायर होता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पास होती है, तो वह वायर बनाने के लिए कॉपर और जिंक दोनों का मिक्सर तैयार करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, एलॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, एलॉय। तो एलॉय में हम डेफिनेशन ऐसे देते हैं कि एलॉयज आर मिक्सचर ऑफ 2 or more metals। एलॉयज आर मिक्सचर ऑफ, एलॉयज आर मिक्सचर ऑफ 2 or more metal। जो दो ही नहीं हो, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, 2 or more metal और more metals are metal and non-metal। So 2 or more metal or metal and non-metal, और metal and non-metal भी हो सकता है, non-metal, metal and can not be separated into their components and
cannot and cannot can't be separated into, कैसे separated into their components by physical method हम फिजिकल मेथड से हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं। जो भी कंपोनेंट्स हैं, जिंक है, कॉपर है, जिंक का सिंबल क्या होता है, जेडियम है, कॉपर है, तो जो ब्रॉस बनेगा, ये जो ब्रॉस है ये फिजिकल मेथड से हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं। जो केमिकल मेथड या जैसे फैक्ट्री में ही हम इसको अलग कर सकते हैं मशीनों के द्वारा। तो ये क्या कहलाता है, एलॉय। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आप नोट कर लो अच्छे से इसको। सोल्यूशन के बारे में अभी हमने पढ़ा था, इसके बारे में सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या होता है, हमने बात बताया अभी कि पूरी तरह से क्या होता है, एक सकते हैं, दूसरे में क्या होता है, मिल जाता है। तो हम उसकी प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन। तो मैं इसको बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लेना सुन करके। क्या है ये, सोल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर। तो अभी हमने बताया कि क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। पहली बात, होमोजेनियस का मतलब क्या होता है, होमोजेनियस होमोजेनियस मिक्सचर। इसमें क्या होता है कि देख सकते हैं पूरी तरह से दूसरे में मिक्स हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है इसकी प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन, क्या होते हैं, स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर में क्या होता है, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ये होता है, इतना होता है इसकी साइज, मतलब बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इसमें, जिसको हम नेट आई से वी कैन नॉट सी नेट आई बाय पार्टिकल्स है, इसे बोल सकते हैं वी कांट सी। क्या नहीं दे सकते हैं, बाय नेट आई का मतलब बिना माइक्रोस्कोप के, बिना चश्मे के वैसा हम नहीं देख सकते हैं, मतलब हम सीधे नंगी आंखों से हम डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं। अच्छा, इस पर क्या होता है, ये जो टिंडल इफेक्ट है, इस पर नो इफेक्ट ऑफ टिंडल का जो हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, टिंडल का इफेक्ट के बारे में बताऊंगा। टिंडल इफेक्ट, तो नो इफेक्ट ऑफ टिंडल, इस पर टिंडल में कोई इफेक्ट नहीं होता है। मतलब क्या है कि जैसे मैं समझा भी दूं कि बीकर में क्या है कि पार्टिकल्स है और वाटर है, वाटर में तो हम जब टॉर्च वगैरह जब जलाते हैं तो उसमें हमें दिखाई नहीं देगी, इसकी जो लाइन है टॉर्च की वह, या जो टॉर्च की जो लाइट है वो हमें दिखाई नहीं देगी, यानी कोई इफेक्ट इस पर नहीं होता है। इसमें सोल्यूशन में क्लियर। और बस मेन है। अब ये मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ सोल्यूशन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, ये टाइप्स ऑफ सोल्यूशन जो नॉर्मली होता है तो होता है, मैं ये बताऊंगा कि जैसे सोल्यूशन किस कंडीशन में, किस पोजीशन में मिल करके ये बनते हैं। तो पहला क्या आएगा, सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन ए सॉलिड, सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन ए सॉलिड, सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन ए सॉलिड। जब एक सॉलिड में दूसरे सॉलिड को मिलाएं तो उसको भी सोल्यूशन बोलते हैं। एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ाया है क्या, कि जिंक कितना परसेंट है, 30%। क्या है ये, सॉलिड है, ठोस होता है, मेटल है, क्या होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड पोजीशन में होता है।
सॉलिड स्टेट में होता है, और कॉपर क्या होता है, ये भी सॉलिड होता है। कॉपर तो लिक्विड के फॉर्म में होता है, बट यहाँ पे सॉलिड की बात हो रही है, तो सॉलिड के भी फॉर्म में होता है, कर सकते हैं हम, करते हैं। तो दोनों मिला करके क्या बन जाता है, जो ब्रॉड बनता है, ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, सॉलिड टू सॉलिड। सॉलिड सॉलिड मिला करके जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा सॉलिड कहलाएगा, और ये जो भी एक हमारा सोल्यूशन ही होगा, क्या होगा, एक सोल्यूशन होगा। ठीक है। सेकेंड, सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब लिक्विड में जब हम सॉलिड को मिलाते हैं, लिक्विड में हम क्या मिलाते हैं, किसको, सॉलिड को। अच्छा बताओ कोई सोल्यूशन जिसमें क्या सॉलिड को हम लिक्विड में मिलाएं, तो कोई भी और लिक्विड, वाटर क्या आएगा, एक लिक्विड है, वाटर क्या आएगा, लिक्विड है। तो वाटर में जब हम किसको मिलाते हैं, किसी सॉलिड, तो सॉलिड क्या होता है, अभी अभी हमने बताया, शुगर क्या होता है, छोटे छोटे जो उसके टुकड़े होते हैं वह सॉलिड पोजीशन में होते हैं, तो दोनों को मिलाते हैं, तो जो उसका जो जूस बनता है, रस, तो वो क्या होता है, इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है। और कंडीशन होता है इसका, so liquid to liquid solution of liquid in a liquid in कैसे, कोई एग्जांपल, लिक्विड को लिक्विड में मिलाएं, लिक्विड को लिक्विड में मिलाने का मतलब क्या है, कि वाटर है, वाटर में क्या मिलाते हैं, लेमन जूस मिलाते हैं। ठीक है। लेमन जूस के अलावा और कुछ लिक्विड मिलाते हैं हम अलग से। अच्छा इसका एक और एग्जांपल था, सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड क्या है, कि वाटर में जब हम क्या मिलाते हैं, वाटर शुगर सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, सोल्यूशन ऑफ सॉलिड, आयोडीन इन अल्कोहल। मैं बताता हूँ इसका अलग से, आयोडीन इन अल्कोहल। अल्कोहल कैसा है, अल्कोहल, ये जो अल्कोहल होता है ये किस पोजीशन में होता है, लिक्विड पोजीशन में। तो अब ये जो अल्कोहल होता है इसमें हम क्या मिलाते हैं, आयोडीन, आयोडीन। तो जो आयोडीन मिलाते हैं, तो उस आयोडीन के मिलने के बाद जो सब्सटेंस बनता है उसे हम कहते हैं टिंचर। टिंचर डेफिनेशन भी आता है कि टिंचर क्या होता है, TINCTURE। टिंचर क्या होता है, कि जब एल्कोहल में आयोडीन को मिलाते हैं तो जो सब्सटेंस तैयार होता है उसे हम क्या कहते हैं, टिंचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, टिंचर ऑफ आयोडीन। क्या बोलते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन। तो ये डेफिनेशन पूछ भी सकता है कि टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो कि व्हेन वी मिक्स आयोडीन इन अल्कोहल इज कॉल्ड टिंचर ऑफ आयोडीन। अब मैं बता रहा था सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। तो लिक्विड को लिक्विड में मिलाना है, तो इसका वही लेमन में, वाटर में लेमन जूस को मिला दें, या वाटर में हम और किसी एक ऐसे सब्सटेंस को मिला दें जो उसमें पूरी तरह से मिक्स हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मतलब पहले तो इसका जूस तो बन जाएगा, वाटर में और लिक्विड को तैयार करना आएगा। तो वाटर में हम वाटर के अलावा उसका कोई भी जूस हो सकता है, कोई भी जूस हो जाए, उसको मिलाते हैं हम, तो क्या बन जाएगा उसका, ये लिक्विड है, लिक्विड मिक्स हो गए दोनों, तो वह भी एक सोल्यूशन बन जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सोल्यूशन ऑफ गैस इन गैस। एक है सोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, दोनों बताता हूँ मैं। सोल्यूशन में हमें हो गए 4 पॉइंट, इसका है सोल्यूशन ऑफ गैस इन गैस। गैस को गैस के साथ मिलाना है। एग्जाम्पल, गैस को गैस के साथ मिलाना है, कोई भी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड है,
ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सारे के सारे मिलकर के क्या बनाते हैं, एयर बनाते नहीं बनाते हैं। तो गैस गैस मिलकर के गैस बन जाते हैं। तो ये भी गैस भी क्या है, मिक्सचर है। गैस भी क्या है, क्या मिक्सचर है, क्या प्रकार का सोल्यूशन है। तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये गैस टू गैस हम मिला देते हैं। उसके अलावा है गैस इन ए लिक्विड, गैस सोल्यूशन ऑफ गैस, सोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। तो लिक्विड में कौन सा गैस मिलाते हैं भाई, लिक्विड में कौन सा गैस हम मिलाते हैं। तो जैसे वाटर, अब वाटर में कौन कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन का गैस ही लिक्विड, हाइड्रोजन गैस होती है और ऑक्सीजन गैस। ये तो दोनों मिलकर के क्या होगा, गैस गैस लिक्विड बनाएंगे। नहीं ये काम तो नहीं जाएगा इसका सही। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हम घोल दें वाटर में, साफ सीधी बात ये है, बस क्या हो जाएगा, गैस इन लिक्विड, क्या आ जाएगा, गैस इन लिक्विड। तो इसे हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। इस तरीके से हम अलग अलग तरीके से सोल्यूशन को हम तैयार कर सकते हैं। अब हम आते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन पर, कि सोल्यूशन कब कंसंट्रेट होता है। मतलब टाइम इज मनी कहा जाता है, मैं बताऊं आपको, टाइम इज मनी मोर देन मनी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो आपका टाइम है, आप जो घर पर अभी इस समय हो, इसका इस टाइम का कितना आप अपनी लाइफ में यूटिलाइज कितना कर लेते हो, कितना अपने यूज में ले लेते हो, यही आपके लिए आगे चल करके मनी के रूप में देगा वो टाइम हमारा। आज हम जितना मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, वही आगे आने वाले फ्यूचर में यही हमारे ये टाइम आगे आने वाले समय में हमारे काम आएगा ही आएगा, राइट। नाउ अगेन अब आते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन। तो कंसंट्रेशन में क्या होता है, वो भी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हो, मैं बताता हूँ क्या होता है कंसंट्रेशन। सांद्र कर बोलते हैं इसको हिंदी में, सांद्र। तो विलयन की सांद्रता, इसको पूरा पूरा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, विलयन की सांद्रता। अब क्या होता है ये सांद्रता, क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी एसिड है, अम्ल, कोई भी एसिड है या कोई भी सब्सटेंस है, उसमें वाटर की कितनी क्वांटिटी उसमें मिक्स है, वाटर की कितनी क्वांटिटी मिक्स है, तो जितना कम क्वांटिटी मिक्स होगी इसकी वाटर की किसी सब्सटेंस में जितना कम, जितना लेस क्वांटिटी में उसकी क्वांटिटी मिक्स होगी, तो वही उसी को हम कहेंगे कि उतना ज्यादा वो क्या है, कंसंट्रेट है। क्या है वो, कंसंट्रेट है। तो मैं इसको पहले मैं एक डिफिनेशन दूंगा। The concentration of a solution, the concentration of a solution, the concentration of a solution is the amount of solute, is the amount of solute, is the amount of solute present in a given quantity of solution। यही बात बता रहे हैं कि जब किसी सोल्यूशन में जिस सोल्यूट को घोला जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है, तो उसकी कितनी क्वांटिटी है उसी पर डिपेंड करता है कि उसका कंसंट्रेशन कितना है, तो वही क्या कहलाएगा, उसका कंसंट्रेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ क्या है कि जैसे वाटर, अब वाटर में हम मिक्स कर दे इसको थोड़ा सा, या एसिड है, ठीक है, तो एसिड में हम वाटर के अंदर एसिड को थोड़ा सा मिक्स करते हैं, तो उस कंडीशन में ये कैसा होगा, कंसंट्रेट, लेस वाटर की मात्रा क्या होगी, लेस होगी, वाटर लेस होगा, कम होगा,
उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेट है। क्या है वो, वाटर कंसंट्रेट है, या एसिड को क्या बोलेंगे हम कि एसिड कंसंट्रेट पोजीशन में है। आगे इसका बहुत बार यूज होगा। एक आएगा एक वर्ड डाइल्यूट। क्या आएगा, डाइल्यूट यानी तनु। तो तनु क्या होता है कि वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है। एसिड में क्या होती है, डाइल्यूट में, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि जब वाटर की क्वांटिटी मोर देन होती है, इसमें क्या है लेस देन होती है। यहाँ पे बोला और ये हमने है क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम आते हैं, इसका मैं बताता हूँ कि एक डेफिनेशन के तौर पे तो समझा दिया हमने, फार्मूले के तौर पे क्या होगा, कंसंट्रेशन किसी का भी मालूम करना है तो कितना किसी भी सब्सटेंस किसी भी सॉल्यूशन में कैसा कंसंट्रेट कितना है, कितना कंसंट्रेशन है, ये मालूम करने के लिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट जो सब्सटेंस हम उसमें बोल रहे हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में इसको बोल दिया जा जिसमें बोला जा रहा है अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट मतलब पूरा सॉल्यूशन मिल करके, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिल करके अमाउंट ऑफ क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट की मात्रा है उनका जो रेशियो हम निकाल रहे हैं, यही क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे हम इसको, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर, समझ में आ गया होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा ये केवल लिक्विड के लिए नहीं हो सकता है, गैस के लिए भी हो सकता है, एंड मास के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। तो मैं मास के अकॉर्डिंग में बताता हूँ, उसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मास बाय मास। क्या आएगा, एक कंडीशन में दूं, मास बाय मास, मास बाय मास, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। मैं इसको दो पार्ट में अलग अलग, या फर्स्ट पार्ट इसका सेकंड चैप्टर का पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट है इसका, मैं सेकंड पार्ट भी यूट्यूब पे डालूंगा, तो उसको आप अच्छे तरीके से जब स्टडी करोगे दोनों पार्ट, तो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सेकंड चैप्टर में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर, मास बाय मास मीन्स क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अगर हमें बताना है तो मास ऑफ सॉल्यूट, या हम अमाउंट के सामने क्या बोल देंगे हम, मास ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ आ गई। अच्छा, परसेंटेज निकालना है इनटू 100%, क्या बोल देंगे, इनटू 100%। ठीक है, इस तरीके से आप क्या निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालना है अगर हमें कंसंट्रेशन का, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100% में इसको हम चेंज कर लेते हैं। अच्छा, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग होगा, सेकंड क्या है, मास ना होकर के किसके अकॉर्डिंग होगा, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ, तो यहाँ पे मास ना होगा, मास तो होगा ही, यहाँ पे मास ना होगा तो वॉल्यूम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, परसेंटेज मालूम करना है, इसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम के अकॉर्डिंग परसेंटेज मालूम करना है, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। इस तरीके से हमें क्या मालूम हो जाएगा, इसका मास ऑफ रेशियो मालूम हो जाएगा, या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मालूम हो जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये क्वेश्चन आता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो अब इसको करना है इस पर। अब नेक्स्ट टॉपिक है सस्पेंशन। क्या है, सस्पेंशन। तो सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन, तो सस्पेंशन क्या होता है, इसके बारे में अभी हमने इसे बताया भी था थोड़ा। क्या है, एक प्रकार का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है कि ये प्रकार का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है।
क्या हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो क्या होता है सस्पेंशन, एक्चुअल में क्या होता है सस्पेंशन। तो सस्पेंशन को मैं पहले डिफाइन कर दूं, ये सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve, in which the solute particles do not, क्या होता है डू नॉट मिक्स, उसमें क्या होते हैं मिक्स नहीं होते हैं, डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन suspended throughout the bulk, suspended throughout बल्क। मतलब क्या है कि उसमें एक ढेर सारे बल्क में से ज्यादा मात्रा में, बल्क में क्या होता है ज्यादा मात्रा में, उसी में वो तैरते रहेंगे, सस्पेंडेड क्या होते रहेंगे, तैरते रहेंगे उसी वाटर में या उसी सब्सटेंस में, क्या होते हैं घूमते रहेंगे, दिखाई भी देंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं, मगर पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होते, पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व, क्या होते हैं डिजॉल्व नहीं होते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम सस्पेंशन कहते हैं, क्या बोलते हैं हम सस्पेंशन बोलते हैं। क्लियर। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसको हम नेट आई से देख सकते हैं, या फिर मैं एक करके बताऊं, सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्या होता है इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो कितनी बार हो चुका है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होता ही होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। और क्या दूसरी बात कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन कैन बी सीन, क्या आता है पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेट आई, ठीक है। इसके पहले क्या था, वो सॉल्यूशन में तो नहीं दिखाई देते थे, मगर इसकी प्रॉपर्टी में क्या है कि दिखाई देते थे। प्रॉपर्टी आपको याद रहना चाहिए। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन एक स्कैटर ऑफ ए बीम, मैं ये बताना चाह रहा था कि क्या होता है द पार्टिकल्स, मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगा, अभी पहले लिख दूं द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, the particles of suspension scatter a beam of light, pushing through it and make it path visible, make विजिबल। जो पार्टिकल्स होते हैं आप सस्पेंशन में, वो स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, मतलब क्या है कि जो भी सब्सटेंस है, मान लो वाटर है, वाटर में चॉक घुला हुआ है, ठीक है, वाटर है, वाटर में क्या आएगा
चौक है या सैंड है, मतलब सैंड ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि जैसे हम टॉर्च जलाएंगे, क्या जलाएंगे हम, टॉर्च, तो जो टॉर्च की जो लाइट होगी वो पूरी तरह से हमें पता चलेगी कि हाँ ये टॉर्च, जो लाइट है पूरी तरह से हमें जाती हुई दिखाई देगी आगे, क्या होगी, जाती हुई पूरी तरह से ये टॉर्च की जो लाइट है जाती हुई दिखाई देगी। तो इसी को हम कहते हैं कि स्कैटर, क्या स्कैटर मतलब इसका जाना और टकराना, इस लाइट का जाना और टकराना, तो स्कैटर में इसका टकराना, ये बीम ऑफ लाइट, इसी को बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, बीम ऑफ लाइट। पूरी लाइट जब जाती है पुशिंग थ्रू इट, तो इस पर जब होती है तो पूरी पुश करती है एंड मेक इट पाथ, ये पाथ बन रहा है, इसका क्या बन रहा है, एक रास्ता बन रहा है। तो ये क्या होता है, विजिबल होता है, ये दिखाई देता है, ये जो पाथ हमें दिखाई देता है, यहाँ पे लाइट हमें दिखाई देती है, कुछ लाइट के अंदर पार्टिकल्स दिखाई देते हैं हमें, तो उसी को हम कहते हैं क्या, ये थर्ड प्रॉपर्टी है। तो इसी को कहते हैं हम आगे ये भी बोल सकते हैं, इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट, क्या बोलते हैं इसको, टिंडल इफेक्ट। अगर डेफिनेशन आएगा अलग से टिंडल इफेक्ट क्या होता है, तो यही जो थर्ड पॉइंट है उसका टिंडल इफेक्ट भी है, डेफिनेशन भी है उसका, ठीक है। इसका अलावा टिंडल इफेक्ट में हमने बताया था और कि जैसे सन अगर हमारे ईस्ट यानी पूरब की दिशा से दिख रहा है या निकल रहा है, तो उस कंडीशन में जो दीवार है हमारे सामने वो बीच में दीवार हो और उसके पीछे क्या सूर्य निकल रहा हो, तो बीच में एक होल, दीवार के बीच में ऊपर क्या एक होल हो, तो उस होल से जो सनलाइट आएगी उस सनलाइट के बीच में हमें छोटे छोटे क्या नजर आते हैं, पार्टिकल्स नजर आते हैं। और जो बीम ऑफ लाइट आती है, कोई बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, जो ढेर सारी लाइटें आती हैं होल में से, छोटे से होल में से, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट। तो उस लाइट में जो ढेर सारे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। उसका एक जो पाथ बनता है, उसका जो सनलाइट का एक जो एक पूरी एक रास्ता बन जाता है, उसी को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। क्लियर, तो मैं एक साथ दो काम समझा दिया। अब क्या आएगा, कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है, कोलाइडल सोल्यूशन, तो एक टॉपिक और क्लियर कर देता हूँ, कोलाइडल सोल्यूशन। अच्छा, जो टिंडल इफेक्ट है ये आपके कोर्स में है, अच्छे से नोट करके और इसको समझ लेना। कोलाइडल सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है, तो कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है, इट इज द हेटेरोजेनियस मिक्सचर, द साइज ऑफ इट्स पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, द कोलाइड्स आर क्वाइट स्टेबल। कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें जो भी पार्टिकल्स होते हैं, पहली बात है हेटेरोजीनियस होता है, क्या होता है, हेटेरोजीनियस होता है मिक्सचर। अच्छा, हेटेरोजीनियस मिक्सचर तो होता ही है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, इसमें जो मिक्स होते हैं वो बहुत ही वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे होते हैं, और वह उससे हम क्या कहेंगे, कोलाइडल, क्या कहेंगे हम उसे, कोलाइडल। जैसे चौक हम जब मिलाते हैं तो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो हम क्या कहेंगे उसे, कोलाइडल सोल्यूशन बोलते हैं। एग्जांपल, कोलाइडल सोल्यूशन का कोई भी एक सब्सटेंस हम ले लेते हैं, जैसे वाटर में हम जो चॉक बोलते हैं, तो वाटर के जो चॉक होते हैं बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जब पूरी तरह से हुआ उसमें घुल जाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन। क्या उसका होता है, कोलाइडल सोल्यूशन। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या है इसकी प्रॉपर्टी, यह है क्या होता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। उसके अलावा हेटेरोजीनियस होता है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या दूसरी, द साइज ऑफ पार्टिकल्स कोलाइड इज वेरी स्मॉल। क्या होता है, यही पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। और क्या होती है इसकी प्रॉपर्टी, लाइट्स आर बिग एनफ स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू, मतलब इसमें भी क्या दिखाई देता है, वही बीम ऑफ लाइट, क्या बनता दिखाई देता है हमें, बीम
अप्लाइड, यानी जो अभी हमने सस्पेंशन की जो प्रॉपर्टी पढ़ा था वो सारी प्रॉपर्टी ये भी फॉलो करेगा। और डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिसॉल्व्ड अनडिस्टर्ब्ड। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है मेन फोर्थ, कि डू नॉट क्या होता है, डू नॉट, दे डू नॉट सेटल्ड, डू नॉट सेटल्ड, डू नॉट सेटल डाउन, डू नॉट सेटल डाउन when left undisturbed, ये वाली बात जो लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल। क्या होता है, दैट इज ए कोलाइड, कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल। मीन्स क्या होता है क्वाइट स्टेबल में, कि जब ये पूरी तरह से हम इसको शांत छोड़ते हैं, क्वाइट पोजीशन में छोड़ते हैं, तो भी जो सब्सटेंस है ये शांत पोजीशन में लाने के बाद भी पूरी तरह से सेटल नहीं होता, नॉट सेटल, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं नीचे बैठते नहीं है। ठीक है, तो आगे का नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट क्लास में। तो आप अभी तक इस वीडियो को क्या सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच।